नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेके आ गए हैं एक धमाकेदार एनालिसिस का वीडियो। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपने कहीं भी स्किप किया तो कोई ज़रूरी डेटा आपसे छूट जाएगा और फिर मुझे मत कहिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। और मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन अवश्य दबा दिया है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस पर। तो दोस्तों, ये है फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआई डीआईआई प्रो एंड पब्लिक के डेटा का एनालिसिस करने की शीट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है पिछले 5 दिनों का डेली चेंज इनकी लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। तो अभी आपके सामने है ये क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट मतलब पब्लिक, और आज है डेट 16 अक्टूबर 2024, ठीक है। डेटा की शुरुआत हम लोग करते हैं। और पब्लिक ने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि थोड़ा बहुत खरीदारी की है और इन लोगों की जो डेली चेंज है वो है 0.21% की। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 62.20% की। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने आज भी थोड़ा बहुत बेचा है और इनकी पोजीशन जो है वो लगभग 38 39 के आसपास बनी हुई है लगातार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनका जो डेली चेंज है वो है -0.46% और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 38.04%। एफआईआई ने भी आज थोड़ा बहुत माल बेचा है और इनकी जो डेली चेंज है वो है -1.23% और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 33.48% की। प्रो का जो आज डेली चेंज आया है वो है 0.95% और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 59.78%। और बस यही मैं सोच रहा था कि बस खाली इनकी थोड़ी सी जो लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी कम हो जाए तो मार्केट पे से खतरा जो मंडरा रहा है वो थोड़ा सा हट जाए। हालांकि खतरा कोई इतना बड़ा नहीं है, हम लोग इसका डेली एनालिसिस करते हैं और खतरा हो के भी क्या खतरा है, ये अगर पोजीशन अपनी काटते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना गिर जाएगा, कोई 500 600 700 पॉइंट इतना ही गिरेगा, मुझे ऐसा ही अनुमान है। और बात बाकी तो देखिए, बाज़ार को कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। अगर कोई प्रिडिक्शन कर सकता है, अगर कोई बता सकता है कि कल मार्केट उठेगा या गिरेगा, तो वो या तो भगवान है या कोई पागल ही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले एनालिसिस पर। दोस्तों, वीडियो के इस वाले भाग में हम लोग देखेंगे कि आज जो बुधवार है और पिछले बुधवार से लेकर हम इसको डेटा को देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी ने इन दिनों में कितना रिटर्न दिया है। और उसी के बनिस्पत हम लोग चेक करेंगे कि हमारे जो ETFM के जो सिलेक्टेड ETF हैं उनने कितना परसेंट बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और कितना परसेंट खराब परफॉर्मेंस दिया निफ्टी के बनिस्पत। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन से बैड परफॉर्मर रहे इस हफ्ते। और इस डेटा की शुरुआत हम लोग करेंगे 9 अक्टूबर 2024 से और आज है 16 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने नेगेटिव में 0.17% का रिटर्न दिया है और वहीं पर FMCG IETF ने -1.52% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो उसके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है वो है मेटल IETF। इसने इस हफ्ते में 1.02% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। और उसी के बाद आता है ऑटोबीज और ऑटोबीज ने -1.01% का रिटर्न दिया है। बाद बाकी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑयल IETF, ALPL 30 IETF और मिड कैप जिसका नाम है। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। और अब हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन से ETF रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि निफ्टी ने इस हफ्ते नेगेटिव में रिटर्न दिया है जो कि है -0.17%। और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि एमओ रियलिटी नाम का जो ETF है उसने 4.45% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है नाम एमओ डिफेंस का, उसके बाद आता है स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप ने आप देख पा रहे हैं कि +3.88% का पॉजिटिव में इस हफ्ते रिटर्न दिया है। और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रमशः मैंने अपने ETF का नाम आपको दिखा दिया है। और इसके बाद आता है HDFC SML 250 और इसमें आज हमने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। और इसके बाद आता है मिड स्मॉल ने भी +3.25% का रिटर्न दिया है इस हफ्ते में। उसके बाद नाम आता है मफांग का और उसके बाद आता है नाम अल्फा का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरा डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, इसमें खरीदने या बेचने की हम कोई भी राय आपको नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इन्वेस्टमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अब चेक करते हैं कि कौन से ETF में सबसे कम SRT वैल्यू आई है। और फिर से वही नाम है हमारे पास
जिसका नाम है PSU BNK20। इसमें सबसे कम SRT वैल्यू आई है जो कि है 0.93% की। तो ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये बार बार इस लिस्ट में सबसे टॉप करता है। और अब ज़्यादा SRT कौन से में कम है तो उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो अब ये आपने देख ही लिया है, और अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू कौन से ETF में आई है। तो दोस्तों मैंने चेष्टा कर रखी है कि बैकग्राउंड नॉइस कोई ना आए, लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आती है तो प्लीज़ उसको कीजिएगा इग्नोर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेल्दी नाम का जो हमारा ETF है उसमें सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि है 1.12% की। अच्छा, उसके बाद आता है फार्मा 20 का नंबर, इसमें भी सेम SRT वैल्यू है। उसके बाद आता है IT 20, उसके बाद है कंज्यूम 20, उसके बाद है HDFC का SML 250। ठीक है, अब जो हम एनालिसिस करेंगे वो है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, और उस भाग में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ आज के दिन में कौन से ETF में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि एकदम फ्री है, और आप इसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ यहां पर होता हूं, और मैंने जिस भाव पर ETF खरीदा है और कौन से भाव पर ETF को बेचा है वो मैं जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, वो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और डिस्क्लेमर मैंने ही पहले ही आपको दे दिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक सिलेक्टेड ETF की लिस्ट भी आपको रेडीमेड लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, जो कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट रहती है। और यहाँ पर हमने बता रखा है कि हम कौन से ETF को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और कौन से ETF को कितने % होने पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर एवरेज करते हैं। तो प्रत्येक ETF के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल सी बड़ी कॉमन सी स्ट्रैटेजी भी आपको बता दी है। तो ये एकदम रेडीमेड है और फ्री है आपके लिए। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कीजिए, और सब्सक्राइब जब भी करें तो बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए, क्योंकि अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग चालू हो गया है। तो दोस्तों हम वीडियो के इस वाले भाग में देखते हैं कि कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आया है, और उसी के साथ साथ किसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये है ETF के नाम, जो कि NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन्हीं के सबके नाम हैं। और इसी के साथ साथ इनके सामने इनकी डिलीवरी पोजीशन जो कि है आज 16 अक्टूबर 2024 की, वो मेंशन्ड है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है आज को मिलाकर पिछले 5 दिनों का कितना पैसा लगा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, उसी का डेटा। और ये जो डेटा है ये लाख में है, ना कि करोड़ में है। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो जैसे कि इस वाले डेटा को हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1146 लिखे हुए हैं, और इसे हम पढ़ेंगे 11,46,32,000 रुपये, क्योंकि ये डेटा लाख में है ना कि करोड़ में है। ठीक है, यहाँ पर आप जितने भी ETF देखेंगे उसमें आज जो 16 तारीख को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें पैसे लगे हैं बस खाली वही ETF आपको नजर आएंगे। तो आज जैसे इसमें लगे हैं 11,46,32,000 रुपये, और ये 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होंगे वही ETF आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने डिलीवरी परसेंटेज को भी शॉर्ट कर रखा है, और शॉर्ट इस प्रकार से कर रखा है कि ऊपर इसमें सबसे कम डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF नज़र आएंगे, और जैसे जैसे हम लोग वीडियो के आखिर में जाएंगे सबसे नीचे वाले जो ETF होंगे वो सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF होंगे। तो दोस्तों अपने एनालिसिस की शुरुआत हम करेंगे HDFC SML 250 से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज आई है 58.56% की, और इसमें पैसे लगे हैं 7,43,72,000 रुपये। और ये आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज इसमें ज़्यादा पैसे लगे हैं, और ये बढ़ते हुए क्रम में लगते आ रहे हैं। और यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 तारीख से ये डेटा शुरू हुआ और 16 तारीख पर ख़त्म हुआ, और इस दौरान में बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसे लगे हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगना बहुत ही अच्छी बात है किसी ETF के लिए, और आज हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था। और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए किया कि वो हमारे डिसिप्लिन में आ गया था। मैं चलता हूँ अपने डिसिप्लिन के साथ, और वही डिसिप्लिन मैंने आपको वहाँ पर अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको बताया है, और मैं बस उसी को फॉलो करता हूँ। साथ ही साथ और भी कुछ एक तरीके हैं जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, वो आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखते जाएंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी उस बात का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसमें देख पा रहे हैं कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो आया है 60 से भी नीचे, और 60 से नीचे जब आया है तो हम लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे आज के लिए। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि आप ये जो एनालिसिस आप रोज़ देखते हैं तो इसका हमारा जो उद्देश्य है एनालिसिस करने का, इस प्रकार से उद्देश्य ये है कि किसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ सबसे ज़्यादा पैसा लगे, वो वाला ETF हम लोग इसमें देख पाएँ और कल के लिए रेडी हो पाएँ। ठीक है,
किसी में ज़्यादा पैसे लगे हैं, कम डिलीवरी परसेंटेज आया है तो वो एक अच्छी बात नहीं है, और किसी में ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आया और पैसे कम लगे हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारी चेष्टा ये रहती है कि हम उस ETF को खोज पाएँ जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और सबसे ज़्यादा पैसे लगे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और छोटे ETF को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसे हम ट्रेड भी नहीं करते। हम जिसे ट्रेड करते हैं, मैंने ETFM की ETF यूनिवर्स का आपको लिस्ट दे दिया है, जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं और वहीं पे आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑटो आई ETF, और यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज हम देख पा रहे हैं 61.33% के साथ, और 4,37,41,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं क्योंकि ऑटो का जो इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है, और गिरते समय ही हम लोग ETF को बाय करते हैं। मिड सिलेक्ट आई ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं 61.95% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 36,77,000 रुपये। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं, और ये वही ETF आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जिनमें कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी चेष्टा करूँगा कि आपके हर कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ से दूर करूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो प्लीज़ आप इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं जिस स्पीड से बोलता हूँ शायद आपको बोर लगता होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है। आप खाली देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी कोई आपको ये सिखा देता है कि ये मूविंग एवरेज, ये RSI, ये फलाना, ये ढिमका, लेकिन उनसे पैसा नहीं बनता। पैसा जो बनता है वो एक बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है, जो कि होता है डेटा एनालिसिस। और सबके बस की बात नहीं इसको समझना, और हम चेष्टा ये करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आए, और इसीलिए हम रोज़ रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं। तो आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे रहता है इंतज़ार, तो प्लीज़ आप जाइए अभी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिवॉप बीज, और डिवॉप बीज में आप देख पा रहे हैं कि 66.09% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 36,57,000 रुपये, और ये भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा हैं वो बात मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। और इससे क्या है कि वीडियो में बोरियत फैल जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए। और निफ्टी बीज में बहुत दिनों बाद जो डेटा हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में आज जो पैसा लगा है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है, ऐसा हम लोग बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज है 68.41%, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 104 करोड़ रुपए, 104,37,95,000 रुपये, और ये भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे बेंचमार्क इंडेक्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा में 68.93% का डिलीवरी पोजीशन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5,91,17,000 रुपये आज इसमें लगे हैं, और ये मेरा फेवरेट ETF में से एक माना जा रहा है, और ये है अल्फ़ा। इसमें बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है मैंने, और प्रॉफिट बुकिंग से मुझे याद आया कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपने प्रॉफिट बुकिंग जब करते हैं या किसी ETF को आप खरीदते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं देते। तो देखिए, स्क्रीनशॉट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहूँ तो आपको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, और स्क्रीनशॉट मैं आपको बनाकर भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ ना, मेरी बात का क्या भरोसा है किसी को। ठीक है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं जो बता दूंगा कि भाई मैंने ये स्टॉक खरीदा, फलाना खरीदा, ढिकाना खरीदा, लेकिन उस बात से कोई सेंस नहीं बनता। मैं जिस भाव पर खरीदता हूँ और या मैं जिस भाव पर किसी ETF को बेचता हूँ, वो बस खाली मैं भाव बता देता हूँ, उतना ही इनफ है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको बता देता हूँ, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप भी मेरी तरह उस ETF को खरीदें या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मेरे कहने से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। मैं वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ना कि किसी को ETF खरीदवाने के लिए। तो अगर मान लीजिए तो भी आपको मेरी बात से कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो आप, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये वीडियो आप मेरा देखें, और जिनको स्क्रीनशॉट ही चाहिए वो किसी अदर चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं अपनी मेहनत बड़ी ईमानदारी से करता हूं, और रोज़ आपके लिए ये ETF के ऊपर, ये डेडिकेटेड चैनल है हमारा। ठीक है, ये जो ETFM चैनल है वो एकदम ETF के लिए ही डेडिकेटेड है, ये आप नोट करके रखिए, और बहुत मेहनत लगती है ऐसे डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो ठीक है, भाई का सपोर्ट कीजिए, बीच में मैं आपका समय खा गया, इसके लिए सॉरी है, और ये बात बता देनी ज़रूरी है क्योंकि बार बार ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप स्क्रीनशॉट क्यों नहीं देते। तो ठीक है, मैं भाव बता देता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, और आगे बढ़ते हैं।
मेटल आई ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 70.77% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 4,94,38,00,000 रुपए। सिल्वर बीज को आप देख पा रहे हैं, सिल्वर बीज में डिलीवरी परसेंटेज आया है 72.01% का और यहाँ पर लगे हैं 66,49,90,000 रुपए और ये बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं। हालांकि इसके जैसा एक जो अमाउंट है वो पहले भी लग चुका है, लगभग 1 करोड़ रुपए कम का। ठीक है, तो सिल्वर में आज भी मैंने देखा था कि थोड़ी बहुत हरियाली छाई हुई है और ये उसी जगह पर लगभग कई दिनों से वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो मैंने इसमें 2 बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, जिसकी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले ही दे दी है। ठीक है, और इसमें लॉन्ग टर्म वाला अलग है मेरा अकाउंट और जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए है वो है अलग, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। और ऑटो बीज में आप देख पा रहे हैं कि गिरावट हो रही है। वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी उसमें गिरावट है और गिरावट के साथ साथ इसमें बाइंग भी हो रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 75.13% के डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 8,90,79,000 रुपए और ये भी बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप इसको नोट कर पाएँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, तो आप इसको ध्यान से देखा कीजिए। और जो ETF ट्रेडिंग के प्रति सीरियस नहीं है उनको ये डेटा मजाक लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो इस डेटा को भगवान मानता हूँ और इस डेटा को ही फॉलो करके मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अंजाम दे रहा हूँ। क्वालिटी 30i ETF और इसमें आप देख रहे हैं 88.80% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,79,25,000 रुपए और ये बहुत ज़्यादा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले। ठीक है, एमओ डिफेंस और इसमें हमारे लगे हैं 2 लॉट और इसकी जानकारी मैंने अपने ETFM के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 91.92% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 6,31,51,000 रुपए और ये भी बढ़ते हुए क्रम में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरा जो इसके अंदर जो हिसाबदारा है वो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा अभी कुछ एक दिनों के लिए, क्योंकि ये जब गिर रहा था, जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये गिरता जा रहा है और मैंने इसमें 2 लॉट का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा अभी के लिए। ई सिल्वर में भी आज डिलीवरी परसेंटेज अच्छी खासी आई है और इसमें 94.21% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,44,04,000 रुपए। ALPL 30i ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 94.32% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें 6,39,65,000 रुपए आज इसमें लगे हैं। बहुत ही शानदार ETF है ALPL 30i ETF और इसको भी हम लोगों ने अपनी ETFM के ETF यूनिवर्स में शामिल कर रखा है। मोमेंटम और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 94.81% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 4,47,33,000 रुपए। छोटे ETF को हम लोग स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि उसमें ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोल्ड 1 और ये गोल्ड पर आधारित एक ETF है और इसमें 95.77% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 12,45,32,000 रुपए और ऐसा अमाउंट इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी आया नहीं है। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि इंडेक्स, तो जैसे मान लीजिए आप निफ्टी की ही बात कर लीजिए, निफ्टी पर पैसे लगाने के लिए बहुत सारे ETF अवेलेबल हैं और सभी में अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन बड़ा पैसा क्या करता है, जो बिग मनी स्मार्ट मनी जिसे हम कहते हैं, वो एक ही इंडेक्स पर पैसा लगाने के लिए ऐसे ETF का चुनाव करता है जिस पर सबकी नज़र नहीं होती और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो बाज़ार सबसे निचले स्तरों पर होता है, क्योंकि बड़ा पैसा लग जाने के बाद बाज़ार ऊपर की तरफ भागता है और बड़े पैसे से ही मूवमेंट आता है। तो हमारा ये एनालिसिस करने का एक उद्देश्य ये भी है कि बड़ा पैसा कहाँ मूव हो रहा है, बस उसी को हम लोग ट्रैक करके अपनी रणनीति को अंजाम दें। ठीक है, तो पैसा कोई भी ETF में लगे जाएगा तो वही उसी इंडेक्स पर, और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो इस बात को आप याद कर लीजिए और मैं ऐसा इसीलिए बार बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में ये बताता हूं मैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, इससे आपको ये बात याद रह जाएगी। इक्वल 50 ADD और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 96.52% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 29,47,000 रुपये। क्यू गोल्ड हाफ और इसमें आप देख पा रहे हैं डिलीवरी पोजीशन 97.09% की और इसी के साथ साथ इसमें लगे हैं 78,36,000 रुपये। HDFC निफ्ट बैंक, ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर निकल लेता हूं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं 97.61% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 47,27,000 रुपये।
ई गोल्ड, और ई गोल्ड में डिलीवरी पोजीशन है 98.88% की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,11,79,000 रुपये इसमें लगे हैं। MO लो वॉल और 99.50% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 31,71,000 रुपये, और ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि इतने भी कोई ज़्यादा नहीं हैं। तो इससे मालूम होता है कि लो वॉल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लोगों का है। अच्छा, तो ये तो था हमारा आज का एनालिसिस, और जाने से पहले मैं बस खाली आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके कमेंट का मुझे रहता है इंतज़ार, तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट प्लीज़ आप कर दिया कीजिए। इस वाले एनालिसिस के वीडियो में मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ, प्लीज़ आपकी राय प्रार्थनीय है, तो आप प्लीज़ उसको कीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा जो वीडियो है वो सिर्फ हम ही लाते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसा वीडियो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, और आप हमारे ETFM के फैमिली मेंबर बन जाइए, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।